एक बार कोई भी इतवार तो नहीं तो शनिवार एक दिन 3 बजे से सब दोपहर को 3 बजे से 4:30 1 घंटा 1.5 घंटा का किया है। वैसा ही जो आगामी जो चक्रधर बाबू को भी मैं उनको भी प्रार्थना किया था। दिव्य मंडप में मधुरवाणी सुन के जिसका आनंद बाद 1-2 महीना के बाद मैं सबको फ़ोन करके बोल दूंगा। आप लोग जो जो श्रद्धा है आ सकते हैं। आके हमारा प्रभु को फूल माला से सत्कार करने का हरि ओम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
तम भगवद्देवाया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति दिनोदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य। प्रथमे हमारा गुरुदेव का हम सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारा इतनी सुंदर करके आपको साथ व्यक्त नहीं कर सकेंगे, सुनने में आप लोग का तकलीफ होगा, इसलिए हम क्षमा करते हैं। हार्दिक प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। भगवत भक्ति करने के लिए शास्त्र में बोल रहा है टाइम और पात्र में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो स्थान बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो भक्त हमको ले आया है चक्रधर प्रभु, उसका हम हार्दिक प्रणाम करते हैं, श्रद्धा ज्ञापन करते हैं। भगवत भक्ति करने के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज, हमारा ये जगत में कौन अच्छा करके जीवन धारण कर सकता है। हाट का मतलब बाजार। ये खड़गपुर में बहुत ही बाजार है, और बाजार में कोई चीज, तो खड़गपुर में कोई बाजार में हम कोई चीज खरीद करने के लिए जाते हैं तो हमको रुपया उपार्जन पड़ता है, पैसा। दुकानदार क्या बोलता है, पैसा तो फिर हमको चाल दाल तेल वगैरह मिल सकता है, रुपया का प्रयोजन पड़ता है। ठीक ये भी एक बाजार है जो आप लोग को यहाँ पे तैयार किया है। तो बाजार में हम लोग आया है, तो ये बाजार में क्या बिकते हैं, नाम बिकते हैं। भगवत भक्ति करने के लिए जो जो जरूरत चीज है यहाँ पे बिकते हैं। तो ये चीज खरीद करने के लिए भी हमको रुपया का प्रयोजन पड़ता है। लेकिन जड़ जगत में जो चीज हमको मिलते हैं वो ये शरीर का पसंद नहीं करते हैं। जैसे मानिए चावल दाल तेल वगैरह सब्जी, वो हम क्या करते हैं, शरीर का प्रयोजन मिटाता है। लेकिन ये हाट में जो हम खरीद करने के लिए आया है वो शरीर का नहीं है, वो आत्मा को शांति मिलता है। हमारा वह शरीर जब हम विश्लेषण करेंगे दो शरीर पाएंगे। शास्त्र में बोल रहा है एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जब हम ये जगत से चला जाएंगे तो हमारा क्या करेगा, जला के रख कर देगा। लेकिन और एक भी हमारा शरीर है जिसका नाम सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर 20 उपादान से तैयार होता है। खेती और तेज मरुद भूम पास्तिक पंचतत्व पास्तिक कर्मेंद्रियों पास्तिक ज्ञानेंद्रियों और पास्तिक तन्मात्र बोलता है उसका। ये 20 जो उपादान है जब हम यहाँ से चला जाता है, आदमी देह त्याग करता है, तब ये राग कर देता है। और एक शरीर है जिसका अंदर 5 तत्व है, मन बुद्धि अहंकार आत्मा परमात्मा। ये कभी खत्म नहीं होता है। ये क्या करता है, ये शरीर रूपांतर करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोला है दशांश जीर्णानि जतव्यहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नन्नि संजाति न बन्यते। जैसे मानिए हम यहाँ पे एक कपड़ा पैर करके आया है, जब कपड़ा मैल हो जाता है हम क्या करते हैं, कपड़ा तक छोड़ के एक नया कपड़ा परिधान करते हैं। ठीक ऐसे तरह हमारा जो ये बॉडी है उसको कपड़ा बोल रहा है,
ये कपड़ा जब मैल हो जाएगा, जब काम का नहीं होगा, तब ये क्लोज परिवर्तन करके हम जो सूक्ष्म शरीर वो क्या करेगा और एक शरीर धारण करेगा। जैसे कर्म, जैसे वासना, ऐसी तरह हमारा वो शरीर होगा। जैसे कर्म, ये शरीर ऐसे हो जाएगा। भगवान का एक रूल्स है। हम हर जीवन में क्या क्या कर्म क्या है, क्या क्या वासना क्या है, उसका जो भाव है, और भाव से हमारा और एक शरीर मिलेगा, और एक शरीर मिल जाएगा। तो वो जो सूक्ष्म शरीर कैसे अच्छा होगा, वो सूक्ष्म शरीर अच्छा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है। बाजार में खरीद करने के लिए रुपया मिलेगा, लगेगा, और सूक्ष्म शरीर का अच्छा करने के लिए भी हमारा कोई चीज का जरूरत है। उसका नाम श्रद्धा। उसका नाम क्या है? श्रद्धा। जिसका अंदर जितना श्रद्धा है, ये बाजार से वो खरीद कर सकता है। श्रद्धा नहीं है तो ये बाजार से हम कोई कुछ नहीं खरीद कर सकते। जैसे मानिए हम बाजार गया है, बाजार हम देख सकते हैं क्या क्या है, लेकिन हमारा जेब में पैसा नहीं होगा तो हम कुछ खरीद कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं खरीद कर सकते। देखना फ्री है, सब कुछ हम देख सकते हैं, लेकिन खरीद करने के लिए पैसा जरूरत होता है। ठीक ऐसे ही हम ये अनुष्ठान में आया है आत्मा को प्रशांति देने के लिए। वो देने के लिए भी हम कुछ खरीद करना चाहिए। तो खरीद करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा क्या है? क्या है? श्रद्धा। यहाँ पे वो पैसा का नाम श्रद्धा। तब सवाल होगा, श्रद्धा क्या है? चैतन्य चरितमृत में बोला है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे शुद्री हो निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। अर्थात जो कृष्ण भक्ति करता है, हमारा अंदर वो विश्वास होना चाहिए। जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तब हमारा सर्व कर्म कृत हो जाएगा। भगवान हमारा रक्षा करेगा, भगवान हमारा पालन करेगा। जो ये विश्वास हमारा अंदर आ जाएगा तो उसका बोलता है श्रद्धा। जिसका जितना विश्वास होगा उसका श्रद्धा उतना होगा। ये भगवान हमको रक्षा करेगा। आत्मनिवेदन त्वापदे करी हईनु परम सुखी, दुख दूरे गल चिंता ना भूल चौदिते आनंद देखी। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय, ताहाते एखनो विश्राम लहिया छाड़िनु भवेर भय। तो सुंदर करके महाजन बोला है कि हम जब भगवान के चरण में आत्मनिवेदन करेंगे, आत्मनिवेदन त्वापदे करी, भगवान के चरण में जब हम आत्मनिवेदन करेंगे, आत्मनिवेदन त्वापदे करी हईनु परम सुखी, तब हमारा अंदर जो सुख, वो सुख मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम भगवान के चरण में हम आत्मनिवेदन करेंगे। इसको बोलता है आश्रय सुख। आश्रय सुख का मतलब जैसे मानिए कोई एक लड़का लड़की है, छोटा है, एक लड़का लड़की है, उसका मम्मी पापा है, तो क्या करता है वो छोटा लड़की मम्मी पापा का पास रहता है, उसका सब जरूरत मम्मी पापा करता है। तो वो जो लड़का, वो लड़की क्या कर रहा है? मम्मी पापा का आश्रय लेके वो जीवन धारण कर रहा है। इसलिए उसका कोई जरूरत सब मम्मी पापा कर रहा है। इसको बोलता है आश्रय सुख। लेकिन हमारा तो मम्मी पापा नहीं है, हमारा नहीं है, मतलब कि हम आत्मनिर्भर हो गया, हम किसी के पास आश्रय नहीं ले रहा है।
वो लड़का लड़की जब मम्मी पापा का पास रह के आश्रय लेके उसका हर जरूरत पूर्ण होता है, ऐसी तरह हम जब ये जगत का परमेश्वर भगवान के चरण में जब आत्मनियोग करेंगे तो भगवान हमको सब जरूरत पूरा कर देंगे। इसको बोलता है आश्रय सुख। तो इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का चरण में आश्रय लेना चाहिए। आत्मनिवेदन तो आप मायने परम सुखी दुख दूरे गल चिंता न रहिलो चौदिके आनंद दे असका भाई अमृत आधारो तुम्हारे चरण जो भगवान का जो चरण होता है वो सब डर खत्म कर देता है, सब डर। असका भाई अमृत आधार तुम्हारे चरण दाई ताहाते एखनो आश्रय लोभिया छाड़िनो भवर भय, ये जो कितना भय है हम सब खत्म कर देते हैं भगवान का चरण में आश्रय लेके। भगवान के चरण में आश्रय लेके हम आनंद होता है। तो ये जो विश्वास हमारा अंदर जितना ज्यादा है उसका श्रद्धा उतना है। ये जड़ जगत में कोटिपति हो सकता है, ये जड़ जगत में लाखोपति हो सकता है, लेकिन उसका अंदर थोड़ा सा श्रद्धा नहीं होगा तो ये बाजार में कोई खरीद नहीं पाएगा। दूसरी तरह जड़ जगत में कोई अर्थ नहीं है, भिखारी है, लेकिन उसका अंदर बहुत श्रद्धा है तो भगवत भक्ति से उतार बहुत ऊंचा हो जाएगा। श्रद्धा ही मापकाठी है, मानदंड है। एक जगत में कौन आदमी कितना भगवत भक्ति कर सकता है। तो पहले क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा जब हमारे अंदर आएगा तो हम क्या कर सकेंगे? श्रद्धा जब होगा तब हम साधु संग कर सकते हैं। करने के जब टाच करेगा तो लोहा क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ऐसे ही जो कोई साधु का संग करता है, उसका टच करता है तो क्या हो जाता है? वो भी संत बन जाता है। छुएगा तो उसको भी करना हो जाएगा। छुआ से लोग बोलता है। तो साधु संग भी ऐसे ही है। ये साधु संग का हम जब टच करेंगे तो हमारा वो संत बन जाएगा। तो संग करेंगे लेकिन अंदर में श्रद्धा नहीं है तो काम नहीं करेगा। श्रद्धा है, साधु संग हम करते हैं, साधु संग के बाद हमारा कैसे करता है, जप कैसे करता है, भगवान का आरती कैसे करता है, तुलसी देवी का पूजन कैसे करता है, देवलोक को कैसे आराधना करता है, भगवत भक्ति का पिता माता का प्रणाम, भगवान का प्रणाम कैसे करता है, भगवान का पास जाके क्या करना चाहिए, भगवान का आरती कैसे करना चाहिए, भजन निवेदन कैसे करना चाहिए, इसको बोलते हैं भजन क्रिया। हर काम करने के लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। मुझे माइक बज रहा है तो हर काम करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। तो भगवत भक्ति करने के लिए भी, भजन करने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए। हाँ, कोई कंतिक हरि भक्ति उत्पात कल्पते, सिस्टम नहीं होगा तो वो उत्पात का मतलब समस्या क्रिएट करेगा, क्रिएट हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों में जैसे हमको बोला भगवत भक्ति ऐसे करिए वो ठीक है। सकेंगे वो जब हम साधु संग करेंगे, साधु संग जब हम करेंगे तो भगवत भक्ति का जो क्रिया वहाँ मिलेगा। तो पहले क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नहीं होगा तो कुछ नहीं हमको मिलेगा। साधु संग अच्छा करेंगे तो हम लोग को भजन की क्रिया मिलेगा। ये भजन क्रिया जब हम क्या करेंगे? जजन करेंगे, भजन क्या करेंगे तो हमारा अंदर जितना मैल है, कटी जन्म का जो मैल है आएगा। जैसे मानिए ये हैलोजन जल रहा है, ये हैलोजन का अंदर ऊपर जब कोई आवर्जना पड़ेगा, मैल होगा, मैल, तो उसका अंदर जो आलो, जिसको आलो है वो आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही तरह हमारा जो आत्मा का जो शक्ति है वो अपूर्ण शक्ति है। वो क्या हो रहा है? मैल
हमारा अंदर जो आत्मशक्ति, आत्मा आनंद वो फोकस नहीं हो रहा है। जब हम भजन क्रिया करेंगे, कर्णर भितरे दिया इदे माजे प्रवेशिया आतुलो कोरिलो मनो प्राण, जब ये भजन क्रिया हम करेंगे तो क्या होगा? सफा होगा, सफा। महाप्रभु बोला है, चैतन्य महाप्रभु बोला है, चेत दर्पणम अर्जुनम भवमहा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय वैरव चंद्रिका वितरणम नित्यावधु जीवनम आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम गुरुणामृत साधनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो पहले क्या होगा? एक चेत दर्पणम अर्जुनम होगा। इस जगत में लड़का लड़की छात्र जो जितने आदमी हैं, हर व्यक्ति को ये भगवत भक्ति करना चाहिए। हमारा अंदर ये जो मैल परिष्कार बस सफा नहीं होगा तो कोई आदमी अच्छा करके जीवन धारण नहीं कर सकता है। तो भगवत भक्ति करने से हमको मैल सफा होगा। जब मैल सफा होगा तो क्या होगा? जो हमारा अंदर निष्ठा आएगा, निष्ठा। जैसे मैंने भगवत भक्ति हम कर रहा है, हम हर दिन के मंदिर में आ रहा है, तो उसका क्या बोलता है? निष्ठा बोलता है। निष्ठा कब आएगा? जब हमारा अंदर का साफा होगा तो ये निष्ठा आएगा ना। ये मंदिर में आना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, वो उतारा होगा अंदर में। नहीं, एक दिन आएगा और नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अंदर जो मैल है वो परिष्कार नहीं हुआ। तो मैल जब सफा होगा, हमारा निष्ठा आएगा। निष्ठा से टेस्ट मिलेगा। भगवान का दर्शन करने के लिए हमारा अंदर बहुत क्या होगा? आनंद होगा। जैसे मानिए बहु एक सुंदर व्यक्ति का मुलाकात करने से, ये बहु आया है, बहु लोग आया है, वो देख के आपका अंदर आनंद हो रहा है ना। ठीक ऐसी तरह भगवान मंदिर में जब आएंगे तो हमारा अंदर क्या आनंद आएगा? टेस्ट आएगा। टेस्ट नहीं आएगा तो हम लोग ये भगवत भक्ति करने के लिए जो उत्साह हो वो नहीं मिलेगा। टेस्ट जब आएगा तब आसक्ति आ जाएगा, आसक्ति जब आएगा भाव आएगा, फिर प्रेम आएगा। यही सिस्टम। तो पहले क्या बोला? श्रद्धा बिल्कुल होना चाहिए। श्रद्धा नहीं होगा तो कोई खरीद नहीं कर सकेंगे हम लोग। श्रद्धा होने से साधु संग होगा, साधु संग होने से भजन क्रिया जान सकेंगे। भजन क्रिया जब सुंदर होगा, अनर्थ निवृत्ति साफा होगा। साफा होने से निष्ठा आएगा, निष्ठा आने से रुचि टेस्ट आएगा, टेस्ट आसक्ति, फिर आसक्ति आएगा। उसका हम चाहिए, भगवान का चाहिए, हमको चाहिए, आसक्ति हो जाएगा। जब आसक्ति हो जाएगा भाव आएगा, भगवान का चिंतन करने के लिए हमको कोई आनंद आ जाएगा। फिर प्रेम आ जाएगा। प्रेम का मतलब भगवान का पास जाने के लिए हमको तरफ होना चाहिए, तरफ होगा। भगवान का कुछ देने के लिए हमको इच्छा होगा, प्रेम आ जाएगा। अरे प्रेम ही चाहिए। जब प्रेम आ जाएगा भगवान हमको 5 चीज देगा। तन्मात्र बोलता है भगवान का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जब प्रेम आ जाएगा, भगवान को तो हम देख रहा है ना सब लोग, लेकिन भगवान का जो अमूल्य रूप, जो रूप देखने के लिए हर देव देवी तरस रहा है। ये भगवान का जो मंदिर है ना, ये तो वही भगवान है, लेकिन देखने के लिए वो आनंद क्यों नहीं आ रहा है हमको? क्योंकि भगवान का प्रेम, वो प्रेम नहीं है हमको। जब प्रेम आ जाएगा, भगवान के अपूर्व जो रूप, वो रूप हमारा पास क्या होगा? हमारा नयन में आ जाएगा। तब भगवान को देखने के लिए बहुत आनंद आ जाएगा। तो भगवान कृपा करके हमको देगा। कब देगा? जब हमारा अंदर प्रेम होगा। प्रेम का मतलब अत्यंत विधिंच तरे बोली काम, कृष्ण विधिंच धरे प्रेम नाम। हमारा सुख भूल के जब भगवान का सुख देने के लिए हम चिंतन करेंगे, हमारा सुख भूल के भगवान का सुख देने के लिए जब हम चिंतन करेंगे, काम करेंगे, उसको बोलता है प्रेम। और प्रेम आ जाएगा तो हमारा भगवत भक्ति करने के लिए
बहुत आनंद। ठीक है, वो भी घर घर के अभी तो आके ठीक से पकड़ो। कपड़ा चेंज हो गया भाई। చోటకి డేట్ కూడా అయినా తిందో దుంపలు దుంపలు అలాంటి ఇగురు
Hola.
कृपया चुको आपद मुकुल माते
बोलो श्री सत्यनारायण की जय, बोलो श्री सच्चिदानंद योगी चंद्र को जय। भाई बहन के हमारे पास